कराएं। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर प्लान है। ये प्लान जो आप देख रहे हैं 5 बेडरूम प्लान है, दरवाज़ा है, किचन है, 2 बाथरूम हैं और किचन से सीट आउट एक छोटा सा डिज़ाइन है। किचन से आप निकल के गैलरी में बैठ सकते हैं, वो टोटल डिज़ाइन है। प्लान में बने रहिए। अगर आपको प्लान बनवाना है तो दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ठीक है। और दूसरा आपके डिस्प्ले पे जो आ रहा है वो नंबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको टोटल डिटेल बताएंगे। प्लान की लंबाई, गुने चौड़ाई क्या है, प्लान अंदर से कैसा है, किसका क्या साइज़ है, टोटल चीज़ें। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं बरामदा, यानी ये जो है ये दरवाज़ा है। इसका साइज़ हम आपको बता देते हैं क्या है। इस दरवाजे का साइज़ यहाँ से, यानी यहाँ से इस फेस से लेकर इस फेस तक ये 17 फीट है। ये 17 फीट है। और यहाँ से इस फेस से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दरवाज़ा 10 फीट है, यानी कि ये बरामदा है। आप बरामदा दरवाज़ा जो कहें, टोटल चीज़ है, ठीक है। अगर इसका आपको लेआउट प्लान बनाना है तो आप कॉपी लेके बैठ जाइए, तो उससे भी प्लान आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ये सामने में 1.5 फीट का आर्क है, यानी इसको अगर सीधा आप यहाँ से देखते हैं तो ये आर्क जो बना है वो आर्क 1.5 फीट का, 1 फीट 6 इंच के बीच में बना हुआ ये आर्क है, ठीक है। और दरवाजे का जो ये साइज़ है, ये दरवाज़ा आप जो देख रहे हैं ये 5 फीट का दरवाजे का विड्थ है। मेन डोर है 4.5 से 5 रखिए, इनफ होता है। उससे ज़्यादा बड़ा कोई ट्रक तो लेके जाना नहीं है घर के अंदर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम लोग आते हैं, सीधा एंट्री होती है हमारी लिविंग हॉल में। ये जो आते हैं ये लिविंग हॉल है, ये एरिया यानी काफ़ी क्लियर है। अगर आपको प्लान बनाना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका हर एक पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। ये क्या है वो आपको हम रिटेन में भी टोटल चीज़ें बताएंगे, ठीक है। ये यानी कि ये जो है यहाँ से इस फेस से, यहाँ से जब हम लोग यहाँ से चीज़ों को देखते हैं, ये हिस्सा 24 फीट 5 इंच है यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो हिस्सा ये 24 फीट 5 इंच है। दूसरा हिस्सा जो यहाँ से हम लोग यहाँ तक देखते हैं, ये वाला आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका 16 फीट है। क्लियर है। इसको हम लोग कहते हैं, और आप भी शायद कहते हैं, हॉल। ये हॉल है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं करनी है, आपको पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं कि आपको आसान पड़े, ठीक है। आसानी से आते हैं तो दूसरी चीज़ है हॉल के बाद। चलिए किचन में बढ़ते हैं। यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये किचन है, ये किचन है। यहाँ से एंट्री करते हैं, ये जो डॉट देख रहे हैं यहाँ से एंट्री करते हुए हम लोग किचन में आते हैं। किचन का साइज़ क्या है, डोर का साइज़ क्या है, टोटल चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। किचन में आते हैं तो किचन का जो ये साइज़ है, ये आप जो देख रहे हैं ये किचन एरिया। और किचन एरिया से हम लोग जो आते हैं ये फेसिंग का विड्थ चौड़ा बड़ा किचन है, ये बता देते हैं 10 फीट है। ये विड्थ जो है 10 फीट के, और ये वाली जो विड्थ है ये लेंथ है ये आपकी 12 फीट 2 इंच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। किचन का जो डोर है, स्टैंडर्ड डोर का जो मेन साइज़ होता है वो आपको हम बता देते हैं। जो किचन का ये डोर आप देख रहे हैं, ये डोर आपको 3 फीट का होता है। ये यहाँ से ये हिस्से से लेकर इस हिस्से तक ये आपका 3 फीट है, जो किचन डोर है। ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर जब हम लोग आते हैं तो किचन से ही एक क्या होता है कि यहाँ पे आपको ग्रिल लगा देना। ग्रिल किस तरह लगाना वो हम आपको दिखा देते हैं रफ़ में डिज़ाइन करके। ग्रिल आप इस तरह से डॉक्टर ग्रिल लगा सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि अगर फीमेल सेक्शन लेडीज़ है, खाना बना रहे हैं, बैठने में थोड़ा बोरियत होती है किचन में, तो आप इस तरह का भी डोर लगा सकते हैं। किचन का 7 फीट से छत घिस दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या है कि फीमेल सेक्शन आराम से बैठ सकते हैं और किचन को एग्जॉस्ट भी होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे जो हम लोग आते हैं, किचन से बाहर निकलते हैं। लिविंग हॉल क्लियर है। यहाँ पर एक बाथरूम है, कॉमन बाथ है। कॉमन बाथ का जो साइज़ है ये आपका 7 फीट है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर है पॉइंट। और दूसरा जो पॉइंट है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका 10 फीट है। ये बाथरूम है, किचन बाथ, कॉमन बाथ जो किचन के नियर में, ठीक है। चलिए ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम आते हैं, यहाँ से एक बेडरूम है, जो आपकी ये एंट्री है। यहाँ से आने के बाद आते हैं तो ये एक बेडरूम है। ये एक बेडरूम है। जो बेडरूम का डोर है ये 3.5 फीट का डोर है। अंदर एंट्री मारते हैं तो साइज़ ऑफ बेडरूम क्या है वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। चलिए साइज़ ऑफ बेडरूम भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर जो साइज़ ऑफ बेडरूम है वो पॉइंट हम आपको क्लियर करते हैं, क्या है नहीं है वो जान लीजिए। देख लीजिए इसका ये जो फेसिंग है, ये यहाँ से ये एरिया जो आप देख रहे हैं, जो हम यानी कि यहाँ से देखिए आयरो से आए, यहाँ से आते हुए हम लोग यहाँ पे इस बेडरूम में आते हैं। इस बेडरूम में आते हैं तो इस बेडरूम का जो साइज़ है वो हम आपको क्लियर करते हैं, ठीक है, वो आपको क्लियर होता है, ठीक।
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 14 फीट है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 13 फीट 6 इंची है। दोनों पॉइंट क्लियर है। ये बेडरूम कहलाता है, ये आपको भी मालूम है। 2 विंडो का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग इस बेडरूम के बाद जो आएंगे इस अगले बेडरूम में आते हैं, तो इसका जो साइज़ है वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। इस बेडरूम का क्या साइज़ है। इस बेडरूम का जो मेनली साइज़ है ये 13/6 सबका कॉमन है। लमसम लेंथ जो है 13 फीट 6 इंची। ये हिस्सा यहाँ तक क्लियर है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 14 फीट, ठीक है। ये बेडरूम है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जब चीज़ों को आते हैं, यहाँ आने के बाद यहाँ आते हैं, तो ये आपका एक बेडरूम ये है, ठीक है। ये बेडरूम का जो लेंथ है एक फेसिंग, ये लेंथ जो है ये 15 फीट है, ठीक है। ये 15 फीट है। और यहाँ से आते हैं, ये लेंथ जो आप देखते हैं 13 फीट 6 इंच है। देखिए वीडियो है, डिटेलिंग है, टाइम पास वीडियो है नहीं। अगर आपको वीडियो में थोड़ा लंबा लग रहा है तो आप नेक्स्ट जा सकते हैं, लेकिन इसलिए कहते हैं कि रोज़ बनने की घर चीज़ है नहीं। घर तो ज़िंदगी में एक दफ़ा बनता है। तो इसी पॉइंट को हम आपको क्लियर कर रहे हैं। ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि अगर आपको ये प्लान पसंद, आपको अपने से स्केच करके बनाना और आइडिया भी आपको चीज़ों का होगा, तो ये प्लान ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो आगे बढ़ के आते हैं हम लोग, मान लीजिए कि इससे यहाँ से निकले और इस बेडरूम में आते हैं। ये जो बेडरूम आप देख रहे हैं इस बेडरूम में, तो इस बेडरूम का जो साइज़ है क्या है नहीं है वो आपको हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ से जो यहाँ तक है ये लेंथ आपका क्लियर है। यहाँ से ये हिस्सा जो है वो 15 फीट का है, यहाँ तक वॉल छोड़ के। और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 फीट का। क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे बताते हैं। आगे बताने के बाद वो देख लीजिए, एक बेडरूम है ये। इसका आप चाहेंगे तो यहाँ से भी गेट खोल सकते हैं, वो बता देते हैं कहाँ से। यहाँ का सेंस है कि यहाँ से आप एक गेट खोल सकते हैं, ये ठीक। तो यहाँ से आपकी एंट्री भी हो सकती है और एक एंट्री एग्ज़िट यहाँ से होगी। तो चलिए पॉइंट क्लियर करते हैं। इसका साइज़ पहले जान लीजिए। ये 15 फीट क्लियर है, सबका एक थ्रू आउट लेंथ है, ठीक। और दूसरा जो ये लेंथ है ये आपका 12 फीट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग आगे आते हैं, तो इसमें क्या दूसरी चीज़ है, लमसम चीज़ें क्लियर है। बचा हुआ ये बाथरूम है। इस बाथरूम का साइज़ जान लीजिए। इस बाथरूम का जो साइज़ है ये आपको यहाँ से इस फेस से ये आपका 6 फीट है और इससे 9 फीट 7 इंच। एरो आपको साफ शो कर रहा है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम लोग आते हैं इसके स्टेयर में। स्टेयर यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रही है। तो स्टेयर का जो डिज़ाइन किया गया वो किस तरह से, वो आप देख लीजिए। स्टेयर है। स्टेयर का जो ये फेस है ये आपका 7 फीट है और ये 3 फीट 6 इंच सब एरिया होता है लमसम। क्लियर पॉइंट है। बचने को कुछ बच नहीं रहा। घर के लेंथ इंटू विड्थ क्या, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना, ठीक है। हम आपको पॉइंट क्लियर करते हैं। लेंथ इंटू विड्थ क्या है इस घर में, आप देख लीजिए। यहाँ पर जो ये एरिया है ये एरिया 52 फीट है। कहाँ से कहाँ तक है वो आपको बता दें। ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक 52 फीट है, ठीक। और उसके बाद ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक 41 फीट है। 52 इंटू 41 में बहुत अच्छा प्लान है, ठीक है। और इस एरिया को आप चाहिएगा ना, इस एरिया को, इसको पोर्च की तरह भी आप मान सकते हैं। इस एरिया को पोर्च है, बरामदा है, दरवाज़ा, और ये एरिया जो है ये है। उसके बाद खिड़की जितनी भी आपको खोलनी है, कोई सा भी घर बना रहे हैं, नक्शा कुछ भी है, तो ये आपको 3 फीट के बाद सी लेवल। चलिए वीडियो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बेहतर था। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।